हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें और फूलों की तरह खिले और हरी पत्तियों की तरह हरे भरे रहें, मुस्कुराते रहें। हालांकि जिस टाइप में वीडियो बना रही थी, जिस दिन मैं वीडियो बना रही थी, उस दिन तो मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन हाँ, धीरे धीरे ठीक करते करते खुद को मैं ठीक हो रही हूँ। ऐसा मैं अब आप लोग कहेंगे डॉक्टर को दिखा लो और थायराइड चेक करवा लो, दुनिया भर की बताएंगे ज्ञान। तो मुझे ज्ञान और थायराइड की बीमारी की वजह से जो कुछ भी हो रहा है वो नहीं हो रहा है, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है मैं अपने काम से आहत हूँ, या फिर ये भी कह लीजिए कि मन को, जो ये काम है, जो मैं वीडियो बनाने का काम कर रही हूँ, ये मन को बिल्कुल भी नहीं भा रहा है, जिसकी वजह से मुझे सुकून नहीं मिल रहा है। अब मुझे चाहिए अपने जीवन में बिल्कुल शांति, मतलब किसी भी काम को करने की मेरी क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रही। वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज़्यादा वक्त लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है, तब जा कर के एक वीडियो बनती है। उसकी शूटिंग से लेके एडिटिंग में बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो किसी भी काम को हम करते हैं और जब उसका हमें फल नहीं मिलता तो मन हमेशा दुखी रहता है, जिसकी वजह से आजकल मेरा मन दुखी है और मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपना जीवन शांति से जीने की कोशिश में लगी हूँ। लेकिन ये भी है कि मैं इसे छोड़ नहीं पा रही हूँ। छोड़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि हम किसी भी काम को एकाएक नहीं छोड़ सकते। हमारा जुड़ाव होता है, हमारा लगाव होता है। जैसे कुछ चीज़ छोड़ने की बारी आती है, मेरे आंसू ऐसे टपक टपक के गिरने लग जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ। मैं कई बार सोच चुकी हूँ यूट्यूब छोड़ने की, पर देव जी कहते हैं जब तुम काम करके खुश नहीं हो तो फिर उस काम करने का कोई मतलब नहीं है, तुम छोड़ दो, रहने दो। पहले भी नई वीडियो बनाती थी तो शायद ज़्यादा खुश रहती थी। जब से तुम वीडियो बनाने लगी हो, सारा दिन तुम्हारा काम में व्यस्तता भरा रहता है और रहेगा भी, क्योंकि भाई जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा दिन उसी में व्यस्त रहता है और हम खुद को व्यस्त रखते हैं। पूरा टाइम वीडियो बनाने के चक्कर में हमारा पूरा दिन कब बीत जाता है और रात भी कब बीत जाती है, एक पल का सुकून नहीं मिलता है। वीडियो बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इतना मेहनत का काम है, इतना मेहनत का काम है कि मैं क्या बताऊँ। खाना बनाना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। मैं जिस काम को 2 घंटे में करती हूँ वीडियो बनाने के चक्कर में, उसी काम को मैं आधे घंटे में कर कर के समाप्त कर दूँगी। लेकिन वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि खुद को व्यस्त रख सकूँ और मेरा थोड़ा सा टाइम इसी में जाए। लेकिन आज मुझे पता चली है कि जिस काम में मैं खुद को व्यस्त रख रही थी, उसी काम की वजह से मैं इतना ज़्यादा डिप्रेस भी हो रही थी। देखिए, जब काम का सही बात मैं आपसे कहूँगी, खुल के बात कहूँगी, ज़्यादा लिचिर पिचिर मुझे नहीं आती है। जो बात कहूँ साफ कहूँ, सही कहूँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले। जिस काम को करके हम संतुष्ट नहीं होते हैं, हम या तो उसे छोड़ देते हैं या तो हम कोई दूसरा काम ढूंढते हैं। तो मैं यूट्यूब का काम करके बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि देखिए जितनी हमारी मेहनत होती है, जितना हाड़ तोड़ हम मेहनत करते हैं, उसका मुझे रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। ना तो मेरे इतनी ज़्यादा अर्निंग होती है, और दूसरी चीज़ क्या होती है ना कि ना ही आप लोग साथ देते हो। जब इतनी मेहनत के बाद व्यूज ऐसे डाउन दिखते हैं ना, आप लोग कमेंट और लाइक बिल्कुल भी नहीं करते ना, तो मन ऐसे हताशा से भर जाता है। फिर ये होता है छोड़ो हटाओ यार, जिनके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं उनकी हमारी कोई कदर ही नहीं होती है। या फिर ये भी कह लें कि उनकी इतनी मेहनत के बजाय हमें कुछ नहीं मिल रहा, तो हम उस काम को क्यों ही करें। चलो शांति से कोई और काम ढूंढते हैं, किसी और चीज़ में काम मन लगाएंगे, भजन कीर्तन में मन लगाएंगे, या फिर कुछ और काम करेंगे अपने जीवन में। काम की कोई कमी नहीं है, जिसको मतलब हाथ में भगवान ने गुड़ दिया है, उसको काम की कोई कमी नहीं है। तो इसी की वजह से आजकल मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, डिप्रेशन में हूँ कह सकते हैं, बिल्कुल डिप्रेस हो चुकी हूँ। इस डिप्रेशन के समय आजकल मेरे पति रात दिन मेरे साथ हैं। हालांकि वो बिल्कुल काम छुड़वाने के चक्कर में आगे खड़े हुए हैं कि छोड़ दो, तुम मत करो, क्योंकि सबसे पहले तुम्हारा सही रहना ज़रूरी है। अब इस वजह से मेरा इतना ज़्यादा लॉस हो रहा है ना, इतना ज़्यादा मन परेशान होने की वजह से मैं किसी काम में, कभी कभी मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, 6-6 घंटे नींद आती है, जिसकी वजह है सिर्फ डिप्रेशन की वजह से नींद आना, वज़न का ना घटना, वज़न का बढ़ जाना, ये सब इसी की वजह से है। हालांकि मैं मानती हूँ ये मेरे विचार हैं, कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन बाद चले जाएंगे। मैं जब काम करती हूँ ना, ऐसा मुझे 6 महीने साल भर में मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं ये काम क्यों ही कर रही हूँ, छोड़ देती हूँ, नहीं करती हूँ। लेकिन बाद में जैसे 4-6 दिन बीतता है, मन के विचार बदलते हैं, फिर सोचती हूँ कि भाई चलो
यही काम कर लेती हूँ और इसी में खुद को व्यस्त रखती हूँ क्योंकि किसी भी काम को छोड़ना इतना आसान नहीं होता जितना हम मुंह से कह देते हैं कि भैया बहुत आसान है किसी भी काम को छोड़ देना। लेकिन बिल्कुल भी मैंने इस काम को करने के लिए कितनी मेहनत करी है, यूट्यूब चैनल बनाने से लेके मोनेटाइज कराने तक मैंने बहुत मेहनत करी है, रात दिन। मुझे कुछ नहीं आता था, मैं इतनी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, फिर भी मैंने यूट्यूब की वीडियो देख देख करके रात दिन मैंने एक कर दिया था कि चलो भाई चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, अच्छे व्यूज आएंगे, कभी ना कभी तो भगवान अच्छे दिन दिखाएंगे, कभी ना कभी तो प्रतिमा भी वायरल हो जाएंगी, कभी ना कभी तो प्रतिमा के भी बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तो देखिए मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबरों की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत सारे व्यूज की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस आप लोग जितने हो मुझे उतने लोगों की ज़रूरत है। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत सारे सब्सक्राइबर मिल जाएँ, बहुत सारे व्यूज मिल जाए, लेकिन हाँ मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ उसका मेहनताना मुझे मिल जाए पूरे दिन का, बस उतना ही मुझे चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं कि मैं भगवान से या फिर आपने मतलब सब्सक्राइबर से उतना ही मांगूंगी जितनी मेरी मेहनत है। बाकी जितनी मेरी मेहनत नहीं है उससे ज़्यादा मैं एक भी नहीं मांगूंगी। तो एक दिन पहले मैंने पनीर घर पे ही दूध फाड़ करके बनाया था, तो मैंने सोचा चलो भाई बहुत ज़्यादा कुछ बनाने का मन नहीं है, सिंपल ही कुछ बना देती हूँ। तो दाल में जो मैंने पानी डाला था वो पनीर का पानी है। सब्जी की कटिंग पद्देव जी कर दी है। सच बताऊँ ना, भगवान करे ऐसे पति सबको दें जो इतना ज़्यादा साथ देते हैं, इतना ज़्यादा मतलब क्या ही बताऊँ। वो चाहते हैं कि सबसे पहले मैं खुश रहूँ, मेरा खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बोल रहे थे कि चलो खाना बनाने का मन नहीं है तो मैं ही बना देती हूँ। मैंने कहा कि अब खाना भी ना बनाऊँ तो फिर मैं क्या ही करूँ, वीडियो भी ना बनाऊँ, खाना भी ना बनाऊँ, सारा काम आप ही कर दोगे, ड्यूटी भी आप करोगे, घर के काम आप करोगे, तो कैसे काम चलेगा। और ये तो मन है, मन में बहुत सारे विचार आते रहेंगे, अच्छे विचार, बेकार विचार। जब भी मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे थे ना जैसे कि मुझे छोड़ देना है, तब मैं क्या कर रही थी, राधे 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 राधे। जैसे ही मैं राधे राधे कर रही थी तैसे ही नेगेटिविटी वाले विचार जो रहे थे बाहर हो रहे थे और पॉजिटिव विचार अंदर आ रहे थे। तो यहाँ पे मैं सबके लिए मतलब खाना निकाल रही हूँ। सबसे पहले पद्देव जी की थाली लगाऊंगी, खा करके ड्यूटी जाएंगे। तक राहें थक गई है आँखें पर, जिया माने ना दरस को प्यासे है अभी भी ये नयन, पिया जाने ना। और सबसे पहले मैंने बर्तन धुलने का काम किया। खाना खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, सच में बताऊं बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही थी, लेकिन ये है कि खाना भी ज़रूरी है स्वस्थ रहने के लिए। मन तो बीमार ही है, शरीर को बिल्कुल बीमार नहीं करना है, लेकिन जब जानते हो जब मन बीमार हो तो शरीर कैसे सही रह सकता है। तो यहाँ पे खाने में 2 रोटी भर करके कटोरी दाल, सलाद बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा था। वेट लॉस भी करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि बहुत ज़्यादा वेट लॉस कर ली। इस वेट लॉस के चक्कर में, वज़न कम करने के चक्कर में मैं दिन रात जो है ना मैं अपनी मानसिक बीमारी से ग्रस्त होते जा रही हूँ। तो पद्देव जी तो बार बार कहते हैं तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है यार, अब ज़रूरत से ज़्यादा पतली हो चुकी, ये सब मत करो। वैसे मैं कहीं से मोटी नहीं लग रही हूँ। हाँ मेरा वज़न 68 67 चल रहा है। जैसे मैं ये हर्बल टी वगैरह पी लेती हूँ, व्रत कर लेती हूँ तो 1-1.5 kg वज़न घट जाता है, लेकिन खाती पीती हूँ तो 68 पहुँच जाता है। वहीं पे आके ठप हुआ है, वहाँ से न कम हो रहा है, ना बढ़ रहा है, ना घट रहा है। जब मैं वहाँ से आई थी दिल्ली से तो मेरा 69 चला गया था, तो 1-1.5 kg वज़न घटा हुआ है, वहीं पे आके रुका हुआ है। खाना खाने के 1-1.5 घंटे बाद लगभग मैंने ये हर्बल टी पी ली है, क्योंकि मैं सुबह हर्बल टी नहीं पी थी, सुबह मैंने चाय पी ली थी। और कहीं ना कहीं जब मैं चाय को छोड़ देती हूँ ना तो ऐसा लगता है मैंने चाय छोड़ दी, क्योंकि देखिए जो चीज़ हमारी सबसे प्रिय रहती है जब हम उस चीज़ को छोड़ते हैं ना तो वो हमारे मन में एक हमेशा वो चीज़ चलती रहती है, हमारे दिमाग में घर कर लेती है कि हमने चाय छोड़ दी, हमने चाय छोड़ दी, हमने ये छोड़ दी, हमने वो छोड़ दी। शाम का टाइम है, वॉक पे नहीं गई थी, बिल्कुल मन नहीं हो रहा। जैसा कि मैं बता रही हूँ, मैं नींद ले रही हूँ 4-4 घंटे 5-5 घंटे, बिल्कुल भी किसी काम में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी थोड़ी सी आलू और परवल कट करके रख दिया शाम की सब्ज़ी बनाने के लिए। चाय बनाई है, नमकीन बनाया है, लाई बनाई है। चाय मैंने भी नहीं पी है। देखिए मैं कह रही हूँ ना कि ऐसा लग रहा है जब किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उसी काम में हमारा मतलब ऐसे दिमाग लगा रहता है। तो आज की वीडियो यहीं तक मैंने शूट करी।